विभाग जो है आजकल किसी गहरी नींद में सोया हुआ है। अपर मुख्य सचिव साहब हैं, वो रोज़ एक नए पत्र निकाल रहे हैं, नया तरह का वो एक आदेश पारित कर दे रहे हैं। विभाग पूरी तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति। देखा होगा कि जब TRE 1 और TRE 2 की परीक्षाएं हुई, उसका पोस्टिंग हुई, तो 10 से 15 दिन में सब कुछ उनको स्कूल अलॉटमेंट तक हो जा रहा था। और अभी 3 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, TRE 3 का रिजल्ट आए हुए, प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आए हुए, उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई। माननीय अपर मुख्य सचिव साहब हैं, वो इन सब बातों को लेकर सीरियस नहीं है। उनका जो अप्रोच है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। कहीं ना कहीं जो विभागीय पदाधिकारी हैं वो खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनका कैसे करना है, क्या करना है, तो जल्दी जल्दी कर दें, इस वजह से डिले। ट्रांसफ़र को लेकर के तो ऐसा पेच फंसाया गया है कि मुझे नहीं लगता है कि 1,90,000 में से 20-25 हज़ार से ज़्यादा शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा। प्रक्रिया बनाई गई वो इतनी जटिल है और इतनी उसमें पेचीदगियाँ हैं कि उसमें 25,000, 20 से 25,000 से ज़्यादा का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। बिहार के शिक्षा विभाग में इन दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला काफी ज्यादा चल रहा है, जहां प्रधान शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग एक तरफ नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ TRE 3 वाले जो बहाल हुए शिक्षक हैं उनका पोस्टिंग नहीं किया जा रहा है। बड़ा सवाल उठा, आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है, इतना विलंब क्यों लग रहा है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता अमित विक्रम है, इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमित जी, कैसे देख रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा? इन दिनों काफी ज्यादा बिहार में उठ रहा है, खासकर प्रधान शिक्षक और TRE 3 वाले जो शिक्षक है वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विभाग जो है आजकल किसी गहरी नींद में सोया हुआ है। बहुत ज़्यादा सुस्ती है। जो अपर मुख्य सचिव साहब हैं वो रोज़ एक नए पत्र निकाल रहे हैं, नया तरह का वो एक आदेश पारित कर दे रहे हैं। विभाग पूरी तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति में है। आपने देखा होगा कि जब TRE 1 और TRE 2 की परीक्षाएं हुई, उसका पोस्टिंग हुई, तो 10 से 15 दिन में सब कुछ उनको स्कूल अलॉटमेंट तक हो जा रहा था। और अभी 3 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, TRE 3 का रिजल्ट आए हुए, प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आए हुए, उनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव साहब हैं वो इन सब बातों को लेकर सीरियस नहीं है। उनका जो अप्रोच है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। वो प्रोसीजर में ज़्यादा वो बिलीव करते हैं। प्रोसेस को उन्होंने ऐसा जटिल बना के रखा है कि वो हो ही नहीं पा रहा, कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। 3 राउंड की काउंसलिंग हो गई है प्रधान शिक्षकों की, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ हो गया, उसके बाद भी पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी। ये कन्फ्यूजन की वजह से है। और कहीं ना कहीं जो विभागीय पदाधिकारी हैं वो खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनका कैसे करना है, क्या करना है, तो जल्दी जल्दी कर दें, इस वजह से डिले हो रहा है। और जो अब ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, ट्रांसफ़र को लेकर के तो ऐसा पेच फंसाया गया है कि मुझे नहीं लगता है कि 1,90,000 में से 20-25 हज़ार से ज़्यादा शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा। जो प्रक्रिया बनाई गई वो इतनी जटिल है और इतनी उसमें पेचीदगियाँ हैं कि उसमें 25,000, 20 से 25,000 से ज़्यादा का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। एक तो देखिए कि बहुत विलम्ब हो रहा है। पहले अपर मुख्य सचिव साहब ने कहा था कि जनवरी फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा, फिर कहा जनवरी के लास्ट में हो जाएगा, अब कह रहे हैं कि मार्च में हो जाएगा। लेकिन कब होगा? अभी तक तो हकीकत यह है कि आवेदन देने के 3 महीने बाद भी मात्र 35 नियमित, जो कि पुराने शिक्षक थे, मात्र उनका हो सका है जी। एक भी विशिष्ट शिक्षक या एक भी प्रधान शिक्षक का नहीं हो सका है। तो ये चीज़ तो हम लोगों को, जो मतलब विशिष्ट शिक्षक हैं या जो विद्यालय अध्यापक, उनका नहीं हो सका है। अब प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ तो हम सबको समझना पड़ेगा कि सरकार आखिर इन चीज़ों को लेकर के शायद गंभीर नहीं है। विभाग जो है वो गंभीर नहीं है। वो ऐसा सोच रहा है कि टाल मटोल की स्थिति रहने देते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। और धीरे धीरे इसको, मतलब नहीं होता, एक आलस वाली स्थिति है, उसको लेकर सीरियसनेस नहीं है, गंभीरता नहीं है, रिस्पांस जो है उनका अप्रोच जो है सही नहीं है। जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन निकालना वो नहीं चाह रहे हैं, इस वजह से ऐसा है। लगातार शिक्षक परेशान चल रहे हैं अमित विक्रम जी, खासकर TRE 3 वाले जो वर्तमान में बहाल हुए, 3 महीना हो गया, अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है, बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, पोस्टिंग नहीं होने का भी कारण वही है कि जो गंभीरता विभाग में होनी चाहिए, जो पहले के समय में थी, TRE 1 और TRE 2 में थी, जो गंभीरता, जो जल्द से जल्द मतलब सब कुछ सारी प्रक्रिया पूरे करने की जो सोच थी, उसका पूरी तरीके से अभाव है। और माननीय अपर मुख्य सचिव जो हैं वर्तमान में, वो इन सब चीज़ों में, इन मामलों में खास करके पूरी तरह से फेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि विभागीय अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, बात नहीं मानते हैं, या ये खुद जो प्रोसेस तय करते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा है। तो पूरी तरीके से प्रशासनिक विफलता है अपर मुख्य सचिव साहब की, और वो पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं कि इतना समय बीत रहा है, न ट्रांसफ़र हो रहा है, न TRE 3 की पोस्टिंग हो रही है, न प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही है। पूरी तरीके से प्रशासनिक विफलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब माननीय मंत्री को, शिक्षा मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो ACS को बदलना भी चाहिए, क्योंकि ACS जब काम सही से नहीं कर पा रहे हैं
वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर उनको पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। जी, उगाही का भी आरोप लग रहा है अब जाकर ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को देखते हुए। देखिए, इस तरह की खबरें हमें भी सुनने को मिलती हैं, विभिन्न जिलों से साथी फ़ोन करते हैं कि इस तरह के कुछ गैंग सक्रिय हैं, कुछ रैकेट सक्रिय हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है कि अभी तक ट्रांसफ़र के लिए कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं रही है। केवल पत्र जारी हो रहे हैं, आदेश जारी हो रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं अभी तक हुआ है। कहीं जा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, इसको ये अधिकार दे दिया, उसको वो सॉफ्टवेयर बना दिया, ये सब मात्र शिक्षकों को बरगलाया जा रहा है। जब हकीकत हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अंदर में आखिर काम क्या हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि नील बटे सन्नाटा, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ काम आगे नहीं बढ़ा है, जो जैसे था वैसे ही है अभी तक। लेकिन भाग सिर्फ एक कह लें कि शिक्षकों को बरगलाने के उद्देश्य से, उनको दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से कुछ से कुछ जानकारी देते रहता है अपने सूत्रों के अनुसार से। ये सूत्रों को कहाँ जानकारी मिलती है पता नहीं, और कुछ दिन बाद जब वो जानकारी गलत हो जाती है तो फिर एक नई जानकारी दे दी जाती है। ये गुप्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी दे करके शिक्षकों को भ्रमित किया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है। हकीकत उनको नहीं पता। हकीकत शिक्षा विभाग बताए स्पष्ट कि कितने शिक्षकों का ट्रांसफ़र वो कर पाएंगे, कब तक कर पाएंगे, डेडलाइन सेट करें, क्यों नहीं सेट कर रहे हैं, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे करेंगे, उनका जिला अलॉटमेंट अभी तक नहीं किया है। एक डेडलाइन सेट करके काम कीजिए ना। डेडलाइन आप क्यों नहीं सेट कर पा रहे हैं? 3 महीने 6 महीने आप समय ले रहे हैं पोस्टिंग करने में। मांग क्या करेंगे अमित विक्रम? मांग देखिए हमारा है कि माननीय शिक्षा मंत्री इसमें इंटरफेयर करें। जो वर्तमान अपर मुख्य सचिव हैं वो इस मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं, वो मतलब असक्षम साबित हुए हैं। उनकी योग्यता पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि वो प्रक्रियाओं को पूरी करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। जिस तरह के आकर के वो रोज़ नया नियम बना देते हैं, नया एक फॉर्मेट जारी। ट्रांसफ़र को लेकर के 3 नियम बन चुका है अभी तक में, 2 तो रद्द हो गए, अब तीसरा देखिए ये चलता है या रद्द होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इस तरह से जो काम कर रहे हैं वो अक्षम हैं, अयोग्य हैं, इस पद पर उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि अपर मुख्य सचिव साहब को बदलना चाहिए, कोई नए अपर मुख्य सचिव आएँ और विभाग को सुचारू ढंग से चलाएं। जो लंबित प्रक्रिया है, काम है, उसको तेज़ी से वो पूरा कर पाएँ। ऐसे कोई योग्य पदाधिकारी आने चाहिए विभाग। योग्य पदाधिकारी आनी चाहिए बिहार के शिक्षा विभाग में। ऐसे में एसीएस को बदलने की मांग कर रहे हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम। वहीं यह साफ तौर पर अमित विक्रम का कहना है कि शिक्षा मंत्री को हस्तक्षेप कर शिक्षकों के हित में कार्य करना चाहिए। टीआरई 3 वाले शिक्षक हो या फिर प्रधाना शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, उनको देखते हुए देखिए कहीं ना कहीं फैसला लेना चाहिए। ऐसे में सब्र का बांध शिक्षकों का टूटते जा रहा है। फिलहाल शिक्षक नेता अमित विक्रम क्या कुछ कह रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को देखते हुए, बदलाव को लेकर क्यों विलंब हो रहा है, इसका कारण बता रहे थे। क्या कुछ करते अमित विक्रम। आपने तमाम बातें सुनी है और खबर के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत